भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री साथ ही डिंडौरी जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी ने विकासखंड डिंडौरी के सांदीपनी विद्यालय में आयोजित समारोह में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। सांदीपनी विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया गया। विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण हुआ। तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं एमपी के बुरहानपुर जिले की ग्राम पंचायत घाघराला के शासकीय विद्यालय में 240 छात्र छात्राएं हैं और इस विद्यालय में केवल 4 शिक्षक ही हैं। शिक्षा के मानकों के अनुसार लगभग 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य होता है, लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है और शिक्षकों की कमी के चलते यहाँ शिक्षकों को कई कक्षाओं को एक साथ ही संभालना पड़ता है। अब इस पूरे मामले में स्कूल प्रभारी भुवन सिंह डावर ने बताया कि विद्यालय में 4 शिक्षक पदस्थ हैं, जिसमें से 2 शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए हैं, जिनके 1 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर उजागर हुई है। एक शिक्षिका के भरोसे 8 कक्षाएं संचालित हो रही हैं। एक शिक्षिका 8 कक्षाएं ले रही है। आलम तो ये है कि कई बार शिक्षकों को एक साथ ही कई कक्षाओं का संचालन कराना पड़ता है। शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए हैं। 1 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की जाएगी और अगर ये शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति करने की बात भी अब की जा रही है। घाघराला स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक ही अध्यापिका के भरोसे 8 कक्षाओं का संचालन हो रहा है। यानी आप समझिए कि छात्रों का भविष्य किस तरह से अंधकार में ढकेला जा रहा है, ये पूरा मामला बयां कर रहा है। हालांकि स्कूल प्रभारी का बयान सामने आया इस पूरे मामले में। भुवन सिंह डावर ने बताया है कि विद्यालय में 4 शिक्षक हैं, 2 शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित हैं। निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो हम उसको दूर करेंगे और नियमित रूप से हम दौरे कर रहे हैं जहां इस प्रकार की शिकायत आ रही, जैसे शिक्षकों को वेतन भी रोक रहे, नोटिस भी दे रहे हैं और शिक्षकों को सख्त रूप से हमने निर्देश जारी किए कि शाला में समय पे जाएं और समय से ही शाला से प्रस्थान करें। जहाँ कहीं शिक्षकों की समस्याएं हैं तो अभी कलेक्टर सर ने निर्देश दिए हैं कि जो हमारे संस्था में अतिशय शिक्षक है उन अतिशय शिक्षकों को हटाकर जहाँ पर शिक्षकों की कमी है वहाँ पर कलेक्टर सर के माध्यम से शिक्षकों की कमी को दूर करेंगे। इसके विचार शिक्षक है, अतिथि शिक्षक के आवेदन बुलवा रखे हैं और 27 तारीख को जिले स्तर पर कमेटी बना के एसएमसी के माध्यम से आवेदन पहुंचाना है। एक प्रफुल्ल पाटिल है, उसको डालमोह के शैक्षणिक व्यवस्था है तो प्राथमिक शाला भेजा है और जो 2 शिक्षिकाएं प्रधान पाठक यहाँ की श्रीमती संगीता सरोदे और कुमारी ममता ठाकुर अनुपस्थित थी, उनका आज के दिन का अवैतनिक करने का। वहीं बुरहानपुर में नगर परिषद बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में पार्षद मीना मोरे धरना पर बैठ गई। पार्षद ने सहायक आयुक्त स्वर्णिका वर्मा को हटाने की मांग की। पार्षद मीना मोरे का आरोप है कि सहायक आयुक्त पार्षदों के फोन कॉल रिसीव नहीं करती। साथ ही सहायक आयुक्त पर भ्रमण के दौरान शासकीय वाहन का नियमों के विपरीत उपयोग करने का भी आरोप लगाया। इन आरोपों को लेकर उन्होंने परिषद की बैठक में विरोध जताया, धरना शुरू कर दिया। बैठक में इस मुद्दे को लेकर काफी देर तक बहस होती रही। पार्षदों ने इस पूरे मामले को लेकर जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है।
तो देखिए काफी देर तक इस मुद्दे को लेकर गहमा गहमी होती रही। परिषद की बैठक में विरोध जताते हुए धरना भी शुरू कर दिया गया। हालांकि आरोपों को लेकर ये तनाव फैलने के बाद स्थिति पर काबू पाया गया, लेकिन सहायक आयुक्त पर ये तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की गई है। वहीं शिवपुरी के सतनवाड़ा कला निवासी किसान हरिवल्लभ धाकड़ ग्रामीणों के साथ जन सुनवाई में पहुंचे। बिजली विभाग की कार्रवाई को लेकर शिकायत दर्ज कराई। किसान का आरोप है कि गांव में पेयजल संकट के दौरान उन्होंने अपने निजी कृषि विद्युत कनेक्शन से ग्रामीणों को निःशुल्क पानी उपलब्ध कराया था, लेकिन इसके बाद बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने उनके खिलाफ 1,82,716 रुपए का विद्युत प्रकरण बना दिया। किसान ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कई परिवार हरिवल्लभ धाकड़ के बोरवेल के पानी पर निर्भर हैं और उन्होंने जरूरत के समय लोगों की मदद भी की थी। अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। पानी है, पंचायत पानी देती नहीं है। हम गांव से जो निजू बोर है उससे फ्री में हमको पानी दे रहा है। अच्छा, तो उसपे जो गए बिजली विभाग के, कौन दे रहा है पानी? हरिवल्लभ धाकड़ हमको पानी दे रहा है। अच्छा, बोर से खुद के बोर से डाल ली है। ठीक है, वहाँ पे हम पानी दे रहे हैं, अपने घर के लिए ला रहे हैं। जैसे हम पानी भरते हैं तो ये बिजली विभाग के कर्मचारी गए जी, तो ये बोल रहे हैं कि हमको रिश्वत दो 50,000 रुपया। तो उसका कनेक्शन होगा उसका? हाँ, उसका कनेक्शन है, सब कुछ है, बिल जमा है बाकायदा। ठीक है, लेकिन उसके बाद में पैसा मांगा। कौन मांगता है पैसा? बिजली विभाग का कर्मचारी। क्या कोई नाम वगैरह है कोई? आशुतोष कुमार। अच्छा, क्या कहता हो? 50,000 रुपए दो, नहीं तो मैं केस बनाऊं, इसलिए केस बनाया। और वहीं ग्वालियर में मध्य प्रदेश पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान का शुभारंभ किया है। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान का शुभारंभ कर दिया गया है। अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। अगले 15 दिनों तक जिले के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवार सिंह के निर्देशों पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजवाल जग्गा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जयराज कुबेर और डीएसपी मुख्यालय रॉबिन जैन सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस खास मौके पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नशा मुक्ति एवं जन जागरूकता की शपथ भी दिलाई गई। पुलिस ने बताया कि जागरूकता रथ के माध्यम से पोस्टर, ऑडियो वीडियो संदेश और जनसंपर्क के जरिए लोगों को नशा मुक्त जीवन का संदेश दिया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा एक महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत करी गई आज 15 जुलाई से। इसका नाम है नशे से दूरी है जरूरी 2.0। यह अभियान पिछले साल भी चलाया गया है, जिससे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले और जिसके नाम स्वरूप वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका पंजीकरण हुआ है। तो उसी तरह हमें अब की बार जन जागरूकता का यह अभियान है कि जो हमारे विशेषकर बच्चे हैं, नौजवान किसी भी कारण से नशे की लत में बढ़ सकते हैं या उन्हें डाला जाता है, उन्हें बचाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए कि इसके क्या आर्थिक सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं, और इसके लिए भी अवेयर करने के लिए कि ये अगर हम नशा करते हैं तो हम अपने परिवार का नहीं अपने देश का भी नुकसान कर रहे हैं। भिंड में नशे के खिलाफ पुलिस ने नशे से दूरी 2.0 अभियान की शुरुआत की है। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान एसपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नशा ना करने की शपथ भी दिलाई। उन्होंने बताया कि 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में स्कूल, कॉलेज और सामाजिक स्थानों पर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसमें नुक्कड़ नाटक, रैली और अन्य कार्यक्रमों के जरिए लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के भिंड का पूरा मामला, जहां अब स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। छात्र छात्राओं को और युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की जा रही है और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जा रहा है। प्रशासन इस बात को लेकर सजग है कि जहां एक तरफ अपराधियों के खिलाफ तो कार्रवाई की ही जा रही है, नशा तस्करों पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खुद भी युवाओं को और छात्र छात्राओं को इस बारे में जागरूक होना चाहिए कि नशा जीवन बर्बाद कर देता है।
वहीं देवास जिले के खातेगांव में नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने जन जागरूकता रैली निकाली। नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित इस रैली में पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। रैली थाना परिसर से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जहां लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नशा व्यक्ति के साथ पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। उन्होंने लोगों से नशे से दूर रहने और अवैध नशे के कारोबार की जानकारी पुलिस को देने की अपील की। मध्य प्रदेश के खातेगांव में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और लोगों से नशे से दूर रहने की बड़ी अपील की। ये एक पुलिस विभाग द्वारा एक अभियान चालू किया जा रहा है जिसका नाम नशे से दूरी है जरूरी 2.0। ये हमारे डीजीपी महोदय श्री कैलाश मकवाना सर के निर्देशन में, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुनीत गहलोत सर के निर्देशन में ये अभियान पूरे जिले में चलाया जा रहा है, जिसमें नशे से दूरी है जरूरी अभियान है। ये इसका उद्देश्य है जो आज युवा जो हमारे जो नशे में लिप्त हैं इनको नशे से बचाना है और ये जन जागरूकता कार्यक्रम है। बैतूल के मुल्ताई में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के अवैध गर्भपात मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पांडुरना निवासी महिला डॉक्टर चेतना चरपे को गिरफ्तार किया। आरोप है कि डॉक्टर ने बिना पंजीकृत क्लिनिक में नाबालिग का गर्भपात कर दिया। मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी। जांच में साक्ष्य नष्ट करने की बात भी सामने आई है। हालांकि इससे पहले पुलिस दुष्कर्म के मुख्य आरोपी मोनू साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपी को पेश किया है। पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपी को पेश किया जा चुका है और अब आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बताया जा रहा है कि साक्ष्य नष्ट करने की भी कोशिश की गई है। डॉक्टर ने बिना पंजीकृत क्लिनिक में नाबालिग का गर्भपात किया, ये तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन को जैसे ही मामले की जानकारी मिली तुरंत कड़ा एक्शन लिया गया है। आरोपी शिकंजे में है और अब आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रशासन की ओर से अमल में लाई जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि साक्ष्य नष्ट किए गए हैं। इससे पहले पुलिस दुष्कर्म के मुख्य आरोपी मोनू साहू को गिरफ्तार करके जेल भी भेज चुकी है और अब आरोपी डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई तेज है। मुल्ताई थाने में शिकायत हुई थी कि एक नाबालिग बच्ची जो 15 साल की थी उसके साथ आरोपी मोनू साहू ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने इस पर से एफआईआर कर ली थी और जो आरोपी मोनू साहू को 22 जून को गिरफ्तार कर लिया था। जो पीड़िता थी उसके 6 माह का गर्भ की जानकारी मिली थी और ये जानकारी मिली थी कि पांडुरना में किसी डॉक्टर के द्वारा अवैध रूप से गर्भपात किया गया और उसके बाद में जब स्थिति बहुत बिगड़ गई, वो पीड़िता मरणासन हो गई तो उसको नागपुर ले गए और नागपुर में उसका